हेलो स्टूडेंट्स, जो अगला न्यूमेरिकल है वो भी चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू दी होगी लेकिन फंक्शन के रूप में दी होगी और हमें प्रेरित धारा की वैल्यू निकालना है। टाइम भी दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन संबंध phi is equal to 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर के अनुसार होता है। समय t is equal to 2 सेकेंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम हो। तो आपने क्वेश्चन को देखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक फंक्शन के रूप में है, यानी कि t के फंक्शन के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू जो दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर। इसके बाद t की वैल्यू दी गई है 2 सेकेंड। हमें प्रेरित धारा I की वैल्यू इसमें निकालना है और जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है वो भी इसमें दिया गया हुआ है 5 ओम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। समीकरण 1 से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, वैल्यू रख दीजिए फाई की 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर तो 5 डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 4 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी टी ऑफ टी और माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5। ये हो गया 5 इंटू, अब इसमें पावर पहले आएगी और पावर में एक कम होगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस इसी तरह इसमें पावर पहले आएगी, पावर में एक कम होगा, प्लस 2 इंटू सिंगल टी है इसका 1 होगा और अचर पद है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हम लोग डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करिए, t की वैल्यू यहाँ से 2 रख दीजिए। ये हो जाएगा 15 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, 60 प्लस 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 78 वेबर। यानी कि डी फाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आई है वो 78 वेबर आई है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमारा आ गया। अब देखिए हमें प्रेरित धारा कब मिलेगी, जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे
वो यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 78 वोल्ट। E की वैल्यू आ गई। अब आइए हम लोग प्रेरित धारा निकाल लेते हैं। आता है प्रेरित धारा I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन आर। I इक्वल टू E अपॉन आर। E की वैल्यू रख देते हैं, माइनस 78 अपॉन आर की वैल्यू हो गई 5 और ये हो गया अब देखिए जो धारा है वो नेगेटिव साइन में नहीं लेते हैं तो इसका हम आंकिक मान ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 15.6 एम्पियर। ये हमने आंसर इसका नोट कर दिया। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस का अगर सलूशन चाहिए तो आप बताइए, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करें।